Hello students, how are you? Hope you are quite well with your online study. Dear students, in my previous class, I discussed about noun and the kinds of noun. उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं प्रदीप कुमार आपका वेलकम करता हूं। आइए आज हम लोग नाउन के जो रेस्ट काइंड्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं और इन डिटेल जानकारी हासिल करते हैं। सो माय डियर चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस क्लास वी read about proper noun and common noun. We have already studied proper noun and common noun. That's why I would like to request all those students who have not watched those videos, so please go to the playlist and first of all watch the previous videos so that you can understand this lesson very well. So my dear children, आज हम कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन तीनों के बारे में इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कलेक्टिव नाउन। सो नंबर थ्री इज कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट्स, as the name is collective noun, collective, this word has been derived from collection. Collection means which taken all together, a group. So ये जो नाउन होगा ये कोई चीज़ का एक ग्रुप होगा। अब क्या चीज़ का वो ग्रुप होगा? यहाँ पे हम पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कलेक्टिव नाउन वो कोई पर्सन्स का या तो एनिमल्स का या कोई थिंग्स, उसका जो एक कलेक्शन होगा, एक ग्रुप होगा, उसके नाम को कहा जाता है। सो कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन is the name of a group of a collective noun. A collective noun is the name of a group of persons, एनिमल्स और थिंग्स। ये क्या होगा? पर्सन्स के ग्रुप का नेम होगा या एनिमल्स के ग्रुप का नेम होगा या थिंग्स के ग्रुप का नेम होगा। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स and spoken of as one whole, यहाँ पर्सन्स, एनिमल्स या थिंग्स के जो ग्रुप है उस नेम को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, लेकिन उसके बारे में स्पोकन ऑफ एज वन होल, पूरे ग्रुप को एक सिंगल नाउन के तौर पर, दैट मीन्स सिंगुलर नाउन के तौर पर हम उसे यूज़ करेंगे। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि हमारा फैमिली है। यू नो, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। एक फैमिली में पेरेंट्स रहते हैं, चिल्ड्रन रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं। तो सभी पर्सन्स का जो कलेक्शन हुआ, सभी पर्सन्स का जो ग्रुप हुआ, उसको हम बोलेंगे फैमिली। उसी तरह क्लास, यू नो दैट ए क्लास इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स मिलके एक क्लास होता है। सिमिलरली हर्ड,
HERD हर्ड मीन्स झुंड, दल, कोई एनिमल्स का या बर्ड्स का, वो जैसे हम लोग दल या झुंड में बोलते हैं तो उसको हम हर्ड बोलते हैं, हर्ड ऑफ केटल। उसी तरह से फ्लॉक, FLOCK फ्लॉक। फिर बंच, BUNCH बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा हो सकता है, बंच ऑफ ग्रेप्स। आर्मी, आर्मी यू नो दैट आर्मी इज द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, उन सारे सोल्जर्स के ग्रुप को हम एक साथ में क्या बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे। उसी तरह टीम, टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जैसे हमारा इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट नाउअडेज इंडियन क्रिकेट टीम इज प्लेइंग वेरी वेल। आज इंडियन क्रिकेट टीम आजकल बहुत अच्छा खेल रही है, तो इसको इंडियन क्रिकेट टीम इज प्लेइंग वेरी वेल, यहाँ इज देखिए, इज प्लेइंग वेरी वेल, दैट मीन्स क्रिकेट टीम को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में वहाँ यूज़ करते हैं, इसलिए उसके बाद इज वर्ब का यूज़ हुआ है। तो यहाँ जो भी वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं वो हमेशा सिंगुलर नाउन के तौर पर ही उसका यूज़ होगा, यद्यपि ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स है या ग्रुप ऑफ एनिमल्स है या ग्रुप ऑफ थिंग्स है। और आगे देखिए, आर्मी, टीम, क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, क्राउड ऑफ पीपल एंड सो मेनी एटसेट्रा। इस तरह से कोई भी पर्सन्स, एनिमल्स या थिंग्स का जो एक कलेक्शन होगा उस नाम को हम कलेक्टिव नाउन के नाम पे जानेंगे। तो कलेक्टिव नाउन ये क्या है, कलेक्शन है, किसका, न पर्सन्स का कलेक्शन है, एनिमल्स का कलेक्शन है या कोई थिंग्स का कलेक्शन होगा। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट काइंड, that is material noun। material, material मैटर वर्ड से बना है। मैटर मीन्स होता है कोई सब्सटेंस, कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, डस्टर है, इट इज़ ए डस्टर बट इट इज़ मेड ऑफ वुड। ये क्या चीज़ से बना है, वुड से बना है। तो ये थिंग का नेम हो गया आपका डस्टर, और इसका जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या हुआ, वुड हो गया। तो वुड को हम मटेरियल बोलेंगे। ओके, नंबर 4 मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स हम उन चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे, वैसी चीज़ें जो या तो वज़न किया जाता है या तो नापा जाता है। तो मटेरियल नाउन क्या होगा, मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए थिंग व्हिच इज़ आइदर वेट और मेजर्ड, जिसे या तो हम उसका वेट निकालते हैं या तो हम उसे मेजर करते हैं। तो जनरली जो लिक्विड थिंग्स होता है उसे हम मेजर करते हैं, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, किलोलीटर, ऐसे हम उसको मेजर करते हैं। और जो कोई ठोस चीज़ होता है उसको हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, उसका वेट निकालते हैं। सो ए मटेरियल नाउन, ए material noun is the name of a thing, name of a thing which is either weighed
weighed और measured, जिसे हम या तो वजन करते हैं या मापते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग which is either weighed और measured। अब आप इमेजिन कीजिए कि क्या क्या चीज़ हम वेट करते हैं, उसका वज़न निकालते हैं, जैसे राइस। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मटेरियल नाउन को कभी हम गिनते नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको वी कैन काउंट बट वी नेवर काउंट देम। राइस, उसी तरह से व्हीट, गेहूँ जिसको बोलते हैं, फिर ब्रेड, जस्ट ए मिनट, राइस, व्हीट, फिर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इन सबको हम वेट करते हैं। फिर आपका जो लिक्विड थिंग्स होता है, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, हनी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें या तो हम उन्हें वज़न करते हैं या उनको हम नापते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या बोलेंगे, उन्हें मटेरियल नाउन बोलेंगे। ये सभी चीज़ें कोई मेटर से बना है और उससे तरह तरह की चीज़ें बनती भी है। इज इट क्लियर? ओके, अब हम नंबर 5 में चलते हैं। वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ दिखाई नहीं देती है बल्कि हम उसे फील करते हैं। और ये किसी भी चीज़ का, कोई पर्सन्स, एनिमल्स या कोई थिंग, उसका क्वालिटी होगा, उसके अंदर जिस तरह का गुण मौजूद होता है, द क्वालिटी विच एग्जिस्ट इन दैट पर्सन, एनिमल और ए थिंग, उसको हम बोलेंगे उसका क्वालिटी या उसका स्टेट। और हम किसी चीज़ को लेकर जो फील करते हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग या आइडिया, उसको भी हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में वी ओनली थिंक अबाउट इट, वी कैन नॉट टच और सी इट, वी ओनली think about it. So number 5, that is abstract noun. Abstract noun. तो इसका डेफिनेशन कैसे हम लिखेंगे कि an abstract noun is the name of a quality, state, feeling और आइडिया, किसी भी प्रकार का विचार। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं। थिंक ऑफ बट cannot touch or see, cannot see or touch, cannot see
और टच। इज इट क्लियर? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी। वो कोई क्वालिटी का नाम होगा। क्वालिटी क्या चीज है? किसी पर्सन्स, एनिमल या थिंग्स के अंदर जो गुण मौजूद है उसको हम क्वालिटी बोलते हैं। स्टेट, किसी चीज का जो स्थिति है उसका स्टेट। और फीलिंग और आइडिया, किसी चीज को लेकर हम किस प्रकार का फील करते हैं। और कोई नेम ऑफ आइडिया, उसको भी हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। एंड उससे बड़ी बात है कि ये यहाँ जो भी क्वालिटी का नेम होगा उसके बारे में वी कैन थिंक ऑफ, हम उसके बारे में सोच सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। थिंक ऑफ बट कैन नॉट सी और टच, और उसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो जब हमने नाउन शुरू किया था उस समय हमने देखा था कि ऑल दोज थिंग्स वी कैन सी और टच, whatever is in front of you or in your surroundings, you can see or touch all the living and non-living things, all are nouns। और उसके अलावा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो क्वालिटी मौजूद होता है उस क्वालिटी के नेम को भी हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल में देखिए। एग्जाम्पल जैसे कि ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, फिर पोवर्टी गरीबी, पोवर्टी द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने का जो स्थिति है उसको हम बोलेंगे पोवर्टी। काइंडनेस, काइंडनेस जिसे दया बोलते हैं। व्हेन समवन शोज एनी टाइप ऑफ काइंडनेस टू एनीबॉडी। फिर चाइल्डहुड, नाउ यू आर इन द स्टेट ऑफ चाइल्डहुड। अभी आप चाइल्डहुड की अवस्था में हैं। जब आदमी छोटा रहता है, चाहे 10 से आप 5 साल से भी ले सकते हैं, 5 से 15 साल की जो आयु है, 5 से 15 साल की जो उम्र होती है उसको हम चाइल्डहुड बोल सकते हैं। उसी तरह से यूथ, फिर ब्राइटनेस, लव प्यार, हैट्रेड उसका ऑपोजिट, लव का ऑपोजिट हैट्रेड होता है नफरत। फिर एंगर गुस्सा, एंगर किसी चीज़ का लेंथ एटसेट्रा। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या देख रहे हैं कि ये कोई चीज़ का जो इंटरनल क्वालिटी होता है या एक्सटर्नल क्वालिटी भी जो उसका अंदर क्वालिटी मौजूद रहता है वो है, उसका स्टेट क्या है और किसी चीज़ से हम किस प्रकार का फीलिंग रिसीव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, साथ ही कोई नेम ऑफ आइडिया, इन सारी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं? उसे फील कर सकते हैं, उसे रियलाइज कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। तो ये हुआ माय डियर चिल्ड्रन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से हमने देखा कि काइंड्स ऑफ नाउन में जो 5 प्रकार के इसके काइंड्स होते हैं। प्रोपर नाउन, ये कोई पर्सन, प्लेस और एनिमल का कोई पर्टिकुलर नेम होगा, कोई खास नेम होगा, तब हम उसे प्रोपर नाउन कहेंगे। और वही चीज़ इन जनरल नेम में जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे कि मोहन अगर हम बोलते हैं, मोहन इज़ द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए बॉय, बॉय हो गया आपका कॉमन नाउन और मोहन बोलने से वो हो गया प्रोपर नाउन। फिर कलेक्टिव नाउन क्या हुआ ना, ये नेम ऑफ
ग्रुप ऑफ पीपुल, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स टेकन टुगेदर। वो एक साथ में जो बोला जाता है, चाहे वो पर्सन्स का ग्रुप हो, एनिमल्स का ग्रुप हो या कई थिंग्स का ग्रुप हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। एंड कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसे हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे उसे यूज करना होगा। उसके बाद आइए मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन कोई मेटर जो होता है, कोई सब्सटेंस होता है, तो कोई भी चीज जो या तो व्हिच इज आइदर वेट और मेजर्ड, जिसको हम वेट करते हैं या तो नापते हैं, तो तोलते हैं या नापते हैं, ये सारी चीज़ें मेटेरियल नाउन होगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? ऊपर में हम लोगों ने जितने सारे नाउन्स के बारे में पढ़े, उस नाउन्स के अंदर जो क्वालिटी मौजूद रहता है, नेम ऑफ क्वालिटी, उसका कोई स्टेट, उसका कोई स्थिति है, वो स्टेट हुआ या कोई फीलिंग या कोई आइडिया का नेम होगा, जिसके बारे में वी कैन फील और वी कैन थिंक ऑफ, बट वी कैन नॉट टच और सी। ना हम उसे छू सकते हैं, ना हम इसे देख सकते हैं, बल्कि हम महसूस कर सकते हैं। तो वैसी सारी जो क्वालिटीज़ के नेम हैं, वो क्वालिटीज हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आइए मॉडर्न ग्रामरियंस के हिसाब से नाउन को कैसे बांटा जाता है। हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, तो अभी अभी हमने नाउन के 5 काइंड्स के बारे में पढ़ा, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। वो कैसे है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन को 3 काइंड्स में बांटा गया है। कितने काइंड्स में? 3 काइंड्स में। देखिए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। अभी नाउन को जो बांटा जाता है उसे बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ग्रामरियंस, नाउन इज ऑफ 5 काइंड्स। यहाँ पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इसको 3 काइंड्स में बांटा जाता है। देखिए, अभी तुरंत आप समझ जाएंगे, इसके बारे में हम डिटेल पढ़े हैं। सबसे पहला होता है इसका प्रॉपर नाउन, जो आप बखूबी जानते हैं। प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये प्रॉपर नाउन हो गया। एंड सेकेंड हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल, काउंट मीन्स जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल, काउंट मीन्स गिनना, काउंटेबल मीन्स जो गिनने लायक है या तो जिसे गिना जा सकता है। द नाउन विच कैन बी काउंटेबल, विच कैन बी काउंटेड, उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। और जस्ट उसका अपोजिट जो होगा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें प्रॉपर नाउन तो आप पढ़ ही चुके हैं, और काउंटेबल नाउन इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? काउंटेबल नाउन आर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सकता है, उसको हम काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे। तो काउंटेबल नाउन में अभी इसमें क्या क्या चीज होंगे? इसमें 2 चीज होंगे, नंबर 1 एंड 2। नंबर 1 जो हमने कॉमन नाउन पढ़ा, ये कॉमन नाउन है, और दूसरा एक पढ़ा कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन। आई मीन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में जितने सारे आते हैं, वे सभी को हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन बोलेंगे। ये क्लियर है? अभी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, आई थिंक इसे और दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसे भली भांति समझते हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं, ठीक है।
अब अनकाउंटेबल नाउन में आइए, इसमें भी दो चीज हैं जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, दैट कांट बी काउंटेड। यहाँ उसे हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन में सबसे पहले आएगा हमारा मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन उसको हम काउंट नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, या तो वेट करते हैं नहीं तो मीजर करते हैं, उसे वजन करते हैं और नहीं तो नापते हैं। तो मेटेरियल नाउन में आपने जितने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वे सभी अनकाउंटेबल नाउन है। और दूसरा अभी अभी मैंने बताया आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये चूंकि कोई चीज़ की क्वालिटी, स्टेट या एनी टाइप ऑफ फीलिंग और आइडिया का नेम है और उसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम अपने माइंड में महसूस करते हैं, वी कैन फील और रियलाइज। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इन एन नटसेल हमने नाउन के जो 5 प्रकार यहाँ पढ़े, 5 प्रकार, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसी को मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 3 काइंड्स में दिखाया गया है, जिसमें एक प्रॉपर नाउन, द सेकंड वन इज काउंटेबल नाउन एंड द थर्ड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। सो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसके बारे में हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। बस कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों मिला के इसका एक नया नाम दे दिया गया, ये काउंटेबल नाउन, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। और उसका ऑपोजिट मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दो नाउन चूंकि वी कांट काउंट देम, हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। तो मैं समझता हूँ कि नाउन की चैप्टर आप लोगों को भली भांति समझ में आई। और आप जो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरे सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनको भी आप अगर शेयर करते हैं तो उनको भी ये चैनल देखने का मौका मिलेगा और वो भी इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। हम लोग जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे नई टॉपिक्स के साथ डिस्कस करते जाएंगे और मैं नई चीज़ें लेकर आपके सामने आऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।